स्पेशल कार्टून बॉक्स। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। गांव वाले उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। गांव में राहुल और समीर नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। राहुल बहुत हिम्मत वाला था, जबकि समीर थोड़ा डरपोक था। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले से लौटते समय रात हो गई। शॉर्टकट के चक्कर में राहुल ने समीर से कहा, समीर, अगर हम जंगल के बीच से जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। देख, चांदनी रात है, डरने की कोई बात नहीं। समीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। नहीं राहुल, तुमने सुना नहीं गांव वाले क्या कहते हैं? उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वह जो भी उस रास्ते से जाता है उसे नहीं छोड़ती। राहुल हंसते हुए बोला, अरे, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। भूतों चुड़ैलों का आजमाना गया। चल मेरे साथ, देख मैं कैसे सुरक्षित वापस लाता हूँ तुझे। समीर हिचकिचाते हुए मान गया, लेकिन उसका हर कदम डर से कांप रहा था। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ झींगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। समीर ने धीरे धीरे राहुल का हाथ पकड़ लिया। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत भयानक और गूंजने वाली थी। समीर बोला, राहुल, मैंने कहा था, चल वापस चलते हैं। राहुल ने बहादुरी का ढोंग करते हुए कहा। चुप कर समीर, लगता है कोई जानवर होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महिला दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह अकेली बैठी कुछ कर रही थी। राहुल ने कहा, शायद कोई गांव वाली रास्ता भटक गई है। चलो मदद करते हैं। समीर ने उसे रोका। अरे उसका चेहरा तो देख, वह हमारी तरफ पीठ करके बैठी है। जैसे ही राहुल उस महिला के पास जाने लगा, वह अचानक पीछे मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उनमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। उसके दांत नुकीले थे और उसके पैर उल्टे थे। वह वाकई एक चुड़ैल थी। दोनों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। भूत चुड़ैल, भूत चुड़ैल, भूत चुड़ैल, भूत चुड़ैल, भूत भूत वे चुड़ैल, भूत वहां से चुड़ैल, जान भूत बचाकर चुड़ैल, भूत भागने लगे। चुड़ैल, भूत चुड़ैल भी भूत उनके चुड़ैल, भूत पीछे लग चुड़ैल, गई। भूत चुड़ैल, भूत वह चुड़ैल, हवा भूत में उड़ते हुए भूत उनका चुड़ैल, पीछा भूत कर रही चुड़ैल, थी भूत और चुड़ैल, डरावनी भूत आवाज में हंस रही थी। भागते भागते उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। राहुल ने कहा, जल्दी मंदिर के अंदर चलते हैं। मैंने सुना है कि मंदिर में बुरी शक्तियां नहीं आ सकती। वे दोनों हांफते हुए मंदिर के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। चुड़ैल मंदिर के बाहर आकर रुक गई। वह गुस्से से चिल्लाने लगी, तुम कहाँ तक भागोगे? यह जगह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। मंदिर के अंदर एक बूढ़े पुजारी बैठे थे। उन्होंने राहुल और समीर को डरा हुआ देखकर कहा, बच्चों, डरो मत। जब तक तुम इस मंदिर के अंदर हो, वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। वह माया चुड़ैल है जिसने इस जंगल को शापित कर दिया है। पुजारी ने उन्हें बताया कि उस चुड़ैल ने 100 लोगों की उंगलियों की बलि देने की कसम खाई थी। वह अब तक 98 लोगों को मार चुकी थी। राहुल ने पूछा, बाबा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? पुजारी ने कहा, एक उपाय है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है। अगर तुम उस कुएं के पानी से चुड़ैल पर हमला करो तो वह कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। राहुल और समीर ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि गांव वालों को बचाने के लिए उन्हें यह खतरा उठाना ही पड़ेगा। रात भर वे मंदिर में ही रहे।
सुबह होते ही, जब चुड़ैल थोड़ी कमजोर थी, सुबह के वक्त बुरी शक्तियां कमजोर होती हैं, राहुल और समीर हिम्मत करके कुएं की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई डरावनी चीजों का सामना करना पड़ा। पेड़ अपनी शाखाओं से उन्हें डराने लगे, अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, लेकिन वे नहीं रुके। आखिरकार वे कुएं के पास पहुंच गए। कुआं सूखा हुआ था, लेकिन उसके तल में थोड़ा सा पानी था। राहुल ने एक पुरानी बाल्टी उठाई और उसमें पानी भरने की कोशिश की, तभी चुड़ैल फिर से वहां आ पहुंची। वह बोली, तुम लोग बहुत बहादुर बनते हो, है ना? आज तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। जैसे ही वह उनकी तरफ झपटी, राहुल ने बाल्टी का पानी उसके ऊपर फेंक दिया। पानी के गिरते ही चुड़ैल जोर से चिल्लाई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। समीर ने जल्दी से बचा हुआ पानी भी उस पर फेंक दिया। चुड़ैल जलकर राख हो गई। गांव वालों को जब यह बात पता चली, तो वे बहुत खुश हुए। राहुल और समीर ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को उस भयानक चुड़ैल के आतंक से मुक्त कर दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।